हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस टॉवर 100 क्लासेस। तो गाइज आज मैं बताने वाला हूँ टिप्स फॉर बिगिनर टू स्टार्ट केमिस्ट्री कि हम केमिस्ट्री को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हम कैसे उसको समझ सकते हैं, उसको कैसे सीख सकते हैं और ऐसा सीखना है कि ना कभी भूलें। और केमिस्ट्री गाइज एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टेड है, मैं आपको इससे प्यार करा दूंगा, गारंटी है इस बात की। तो चलिए गाइज जान लेते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। ठीक है गाइज, तो आपको क्या करना है कि ये मैंने आपको शेयर करने वाला हूँ 6 पॉइंट। कितने? 6 पॉइंट। ये आपको यदि याद रख लिए तो आपको कभी भी केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप 9th पास करके 10th में आए हों या आप 11th के हों या 12th के हों। आपको केमिस्ट्री समझनी है तो इन 6 टॉपिकों पर पकड़ बना लो और इन पर पकड़ मैं बनवाऊंगा। कौन बनवाऊंगा? मैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करता हूं कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री का होती है। गाइस आपको ये पता होना चाहिए केमिस्ट्री केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। केमिस्ट्री का मतलब, अब देखो, कैम से क्या याद आ रहा है आपको? केमिकल। स्ट्री से मतलब होगा कोई रिएक्शन होगा इसमें, मतलब कोई भी चीज़ हमें बनेगी तो 2-3 चीज़ मिलके बनेंगी। कैसे बनेंगी वो हम आगे जानेंगे वीडियो में। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, जो पहला पॉइंट है, वो है हमारा एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? यानी परमाणु क्रमांक। तो गाइज परमाणु क्रमांक क्या होता है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? हम परमाणु नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? परमाणु नंबर कहते हैं, यानी परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी भी परमाणु में उपस्थित उसके नाभिक में उपस्थित उसके प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो ये गाइस, अब इसमें परमाणु नाम आया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि परमाणु कह रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। यदि हम परमाणु कह रहे हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो इसके प्रोटॉनों की संख्या के क्या होगी? इक्वली होगी। ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात आपको जो पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि एलिमेंट के नंबर याद होनी चाहिए। क्या होना चाहिए आपको? एलिमेंट के नंबर याद होनी चाहिए। और ये दोनों चीज़ कैसे याद होंगी और कैसे करें, इजी वे में आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आप हंसते खेलते सीख जाओगे और याद कर लोगे, इसका दावा मैं करता हूँ। तो चलिए गाइज, और आपको चलिए गाइज नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है? यानी परमाणु भार। अब परमाणु भार आप याद रखना कि 1 मोल परमाणु भार को हम परमाणु भार कहते हैं। 1 मोल परमाणु भार को हम क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं, ना कि एक परमाणु भार को हम परमाणु भार कहते हैं। एक परमाणु के भार को हम ना कि परमाणु भार कहते हैं, हम कहते हैं 1 मोल परमाणु भार को। ठीक है गाइस, तो 1 मोल का मतलब क्या होता है? अब आप कहोगे 1 मोल का मतलब क्या होता है? तो आपका 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। तो 1 मोल बराबर क्या होता है? 6.22 इंटू 10⁻23 परमाणु। तो गाइज ये कैसे आया और कहाँ से आया, ये सब जानने के लिए मैंने आपको कहा है ना कि आपको ये 6 पॉइंट याद रखने हैं। ये 6 पॉइंट आपको केमिस्ट्री सिखा देंगे। क्या करेंगे? आपको केमिस्ट्री सिखा देंगे। तो ये कैसे आया और क्यों आया, ये हम आगे जानेंगे आपको वीडियो में। चलिए गाइस, नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट वो है मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ कि पदार्थ की मात्रा की इकाई को मोल क्यों कहते हैं? क्या कॉन्सेप्ट है इसकी, क्या धारणा है इसके पीछे?
इनको हम जानते हैं और इनके संबंधित हम न्यूमेरिकल भी आपके पेपर में आ जाते हैं। आप किसी भी टेस्ट की तैयारी करो, कुछ भी करो, आप अभी इंटर में हो तो आपको पता होना चाहिए कि मोल से संबंधित आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम सारे के सारे क्वेश्चन भी बनाना सीखेंगे और इसकी ज़रूरत हमें, इस मोल के जो कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत हमको बहुत ज़रूरी है। और ये हम मोल जो कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे वो कैसे सीख पाएंगे, उसके लिए हमको इन दोनों पॉइंटों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? इन पॉइंटों दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। परमाणु क्रमांक की ज़रूरत पड़ेगी, परमाणु भार की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। क्या है? आवर्त सारणी। अब आवर्त सारणी तो आपने देखी होगी, कुछ इस टाइप की होगी आपकी। यहाँ क्या होता है, ग्रुप वाइज इसमें एलिमेंट रखे हुए होते हैं। ठीक है गाइज। इस एलिमेंटों के नाम, परमाणु संख्या, परमाणु भार, ये सभी याद करेंगे। ठीक है गाइज। इसको मैं याद कराऊंगा और इसका हमारे आवर्त सारणी का उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है और इसमें एलिमेंट कहाँ रखे गए हैं हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी स्थिति जानेंगे। क्या जानेंगे? उनकी स्थिति जानेंगे। उनकी स्थिति पता लगाने से उनको हमको क्या पता पड़ेगा कि उनके गुणों के बारे में पता पड़ेगा। और ये क्या होते हैं कि ये जो भी ग्रुप में जाते हैं वो समान गुण वाले ग्रुप में जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारा जो फर्स्ट ग्रुप में जो आते हैं, जो हमारे फर्स्ट ग्रुप में आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? जैसे आपने देखा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेसियम। तो ये क्या है? एक पूरी फैमिली है। क्या ये एक पूरी फैमिली है? इसमें क्या होता है, इनमें सभी में गुण समान होते हैं। इसमें क्या होता है, सभी में गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। और इनके गुणों में कुछ अंतर भी होता है, उनके बारे में जानेंगे। जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। ठीक है, इन सभी के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो में आगे देखना होगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है इसका मतलब? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ये होता है परमाणु के उनके इलेक्ट्रॉनों को किस तरह से अरेंज किया जाए, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से उनको अरेंज किया जाए। इसको किसने अरेंज किया है? मैंने? नहीं। आपने? नहीं। कुदरत ने? जी हाँ। इसको किसने किया है? एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, तो उसको किसने अरेंज किया है? वो किया है कुदरत ने। अब कुदरत ने एक नियम के तहत इनको क्या है? अरेंज किया है। लेकिन वो नियम क्या है? वो नियम हमारा है। ठीक है, उसको हम आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वो नियम क्या है? वो नियम हमारा है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? हमारा रासायनिक बंध। ये क्या होता है? हमारा परमाणु में आपस में मिलकर, क्या होता है? परमाणु में आपस में मिलकर जो यौगिक बनाते हैं। परमाणु क्या करते हैं? आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे आपने देखा होगा कि CO2, तो इसका मतलब होता है एक कार्बन, दो ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है गाइस, क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे CH4, एक कार्बन मिलकर 6 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? CH4 बनाते हैं। इससे जुड़े हुए ये आपको आगे बताऊंगा, इसके क्या कारण हैं, कैसे जुड़ते हैं, इसमें क्या संबंध है, इनकी पूरी जानकारी आपको दूंगा मैं आपको। इसके लिए आपको वीडियो मिलेगी और जैसे गाइज आपको यहाँ लिखे हुए हैं वैसे ही मैं आपको अपने हाथों से लिख के आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है गाइज, आपको इन 6 टॉपिकों पर पहले पकड़ बनानी है, जिससे आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगने लगेगी। आप देखना, एनालाइज करके अपना सिलेबस देखना, पुराना बुक देखना कि आप बताना इनके अलावा और कुछ है,
इन सभी ये सभी क्या सभी आप इनको करना सीख गए, इनकी प्रैक्टिस करना आपको। देखो गाइस, आपको क्या करना है, पहले वीडियो देख लेनी है, उसके बाद मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा नोट्सों की, ठीक है गाइस। आपको नोट्स भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको वीडियो समझनी है, फिर उसके बाद अपने आप ही प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको बहुत ही ईजी हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको आना बहुत ज़रूरी है, और केमिस्ट्री में इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ कराने वाला हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पहले आपका बेस कंप्लीट करा दूंगा ताकि आपको इसमें इंटरेस्ट बने। और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपका इंटरेस्ट बना दूंगा, आपको केमिस्ट्री से प्यार करा दूंगा। आपको इस 6 पॉइंटों को याद करना है और इस पे आपको पकड़ बनानी है, ठीक है गाइस। और इन सभी के बारे में जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और नीचे गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो कैसी चाहिए। और गाइस, जैसे ही आप कमेंट करके नीचे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताओगे, जल्द से जल्दी आपकी उसी प्रकार मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा गाइस। मैंने गाइस पहले भी काफ़ी टेस्ट क्लियर कर रखे हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें गाइस।